एवरीवन, 9th क्लास का सोशल साइंस चैप्टर सेकेंड, पीपल एज अ रिसोर्सेस, संसाधन के रूप में मानव। किस प्रकार से व्यक्ति को हम संसाधन के रूप में देखेंगे, किस प्रकार से पता लगाएंगे कि मानव स्वयं एक संसाधन है। The chapter People as Resources is an effort of explains populations as an asset for the economy rather than the liability। संसाधन के रूप में जो मानव है, उस मानव का अध्ययन किस प्रकार से अर्थव्यवस्था पर दायित्व के रूप में होता है, किस प्रकार से उसकी व्याख्या का प्रयास हो रहा है, ये देखेंगे हम। Populations become humans capital when there is investment made in the form of the education, trainings and the medical care। मानव पूंजी को हम जब देखेंगे तो एजुकेशंस, ट्रेनिंग्स और चिकित्सा सेवा में हम इसे क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं मानव पूंजी को। इट फैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड द प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बेडेड इन देम। मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादनों का जो स्टॉक है, जो ह्यूमन्स या मैं कहूँ पीपल जो होते हैं, वो एक रिसोर्सेस है, क्योंकि इनमें कुछ चीज़ें निहित होती है। जैसे आप एजुकेशन ले लो, ट्रेनिंग ले लो, ये इस निहित होती है और यही हमारी कैपिटल भी है। क्या है बेटा, ये कैपिटल्स, ये हमारी पूंजी भी है। पीपल एज रिसोर्स इज वे ऑफ द रिफरिंग्स टू द कंट्री working people in term of their existing productive populations from this productivity except the improves its ability to the contribute to the creating of the gross national product। जीडीपी जिसे कहा जाता है, वो जीडीपी या सकल राष्ट्रीय उत्पादन जो मैं कह रहा हूँ, जिसे जीडीपी के नाम से भी जाना जाता है, वह पूर्णतः जनसंख्या पर विचारणीय है, जनसंख्या पर डिपेंड करती है। A human resources is the positive side of the large populations, that is the often the overlooked when we look only at the negative side, considering only the problems of providing the populations with food, education and access to the health facility. When the existing human resources is further developed by becoming more educated and the healthy, we can add human capital formations that add to the productivity powers of the country, just like the physical capacity, physical political फॉर्मेशंस। बेटा मैं कहूँ कि जो मानव पूंजी है, वे जो हमारे हेल्थ है, हमारी जो एजुकेशंस है, उसके अकॉर्डिंग से ही हम जो मानव पूंजी है उसका क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इज ह्यूमन कैपिटल। हम जो मानव पूंजी में जो निवेश है, उसमें जब इन्वेस्टमेंट करेंगे ह्यूमन कैपिटल्स में, जिसमें ट्रूथ द एजुकेशंस, ट्रेनिंग्स, मेडिकल केयर, यार्ड अ रिटर्न जस्ट लाइक द इन्वेस्टमेंट इन द फिजिकल कैपिटल्स। ये जब हम इनमें इन्वेस्ट करेंगे बेटा, तो ये हमें क्या देंगे, बड़ा हुआ या भौतिक रूप से देखें तो अच्छी पूंजी हमें इससे क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। India's the green revolution is the
dramatic explains of how the input of greater knowledge in the form of the improved productions technology can the rapidly increase the productivity of scarce land resources। बेटा भारत में जो हरित क्रांति है ये उसका एक नाटकीय उदाहरण है कि किस प्रकार से बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है। हमने देखा कि जो नई टेक्निक आई उस टेक्निक के माध्यम से, जो नई टेक्नोलॉजी थी उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ग्रीन रिवोल्यूशंस के माध्यम से जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स थी उसमें जो उत्पादन था उस उत्पादन को जो प्रोडक्टिविटी थी उस प्रोडक्टिविटी में हमने क्या किया, इंक्रीमेंट किया। वो क्यों हुआ? क्योंकि जब फार्मर नॉलेजेबल हुआ, उसे नॉलेज मिला तो उन्होंने बड़ी तेज़ गति से क्या किया, उसमें विकास करने का कार्य किया। इंडिया इट रिवोल्यूशंस इट इज़ द स्ट्रकिंग्स इन स्टोन्स of how the importance of human capital has come to the acquires a higher positions than that the material plant and machinery। बेटा जो मानव कैपिटल्स है, मानवीय जो पूंजी है उसने किस प्रकार से जो मशीन्स है, जो प्लांट है, उसकी अपेक्षा जो ह्यूमन कैपिटल है उसका अधिक महत्व है, उसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। जो मानवीय संसाधन है ना वो पावरफुल है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनसे कहीं ज़्यादा वो पावरफुल अगर कोई है तो वो ह्यूमन कैपिटल है जो एक मानव में निहित होती है। और ह्यूमन कैपिटल्स जो है वह बड़ी तेज गति से कहूँ तो मैं विकास के कार्य को अंजाम देती है। एक पिक्चर आपके सामने रखी गई है, पिक्चर्स उसमें देखते हैं कि क्या बातें हो रही है। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्सेस? मानव संसाधन क्या है? इट इज लाइक लैंड एंड लेबर। क्या यह भूमि और व्यक्ति जो मजदूर है, जो श्रम है, उस श्रम के बराबर है क्या? मानव संसाधन है क्या? ये है तो ये क्या जो लैंड है उस लैंड के समान है क्या? जो श्रम है उस श्रम के समान है क्या? इट इज़ मोर देन, यह उससे अधिक है। ये क्या है? इससे भी अधिक है। जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो लैंड, लाइक लैंड एंड लेबर्स, इनसे भी इट इज़ मोर देन, ये इनसे क्या है? इनसे भी अधिक है। जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं वो जो लैंड है उनसे भी कहीं अधिक है। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? मानवीय पूंजी क्या है? मानव पूंजी क्या है? पूंजी मतलब देखो धन होता है, तो मानव पूंजी क्या? तो मानव स्वयं क्या है? एक पूंजी के बराबर है। इट इज़ लाइक रिप्स, पैसे और डॉलर। क्या ये रुपया है, ये पैसे हैं या डॉलर के समान है? ये क्या इन तीनों के समान है? इट इज़ मोर देन दैट, ये इनसे भी क्या है? अधिक है। जो ह्यूमन कैपिटल है वो रुपये, जो डॉलर्स है, रुपीस ले लो आप, डॉलर्स ले लो, इनसे कहीं बढ़कर ये है। क्यों है? देखो क्यों है। मानव पूंजी को हमने ग्रेट क्यों माना है? तो उसका रीज़न है डॉक्टर अब आपने डॉक्टर्स को देखा है कि डॉक्टर किस प्रकार से वर्क करता है। वो डॉक्टर्स का जो वर्क है वो कैपिटल है उसकी। वो किस प्रकार से पेशेंट्स कम इन हॉस्पिटल, वी विल वेरी डेंजरस या सीरियस कंडीशंस फॉर पेशेंट्स, डॉक्टर वी मैनेज इन द टाइम एंड क्लियर फॉर योर प्रॉब्लम्स। वो क्या करता है कि वो कुछ समय में ही जो
पेशेंट आए थे ना, उसकी जो प्रॉब्लम्स थी उस प्रॉब्लम्स को क्या कर देता है, सोल्व कर देता है। इसलिए मैं कहूँगा कि जो मानवीय पूंजी है, कौन सी पूंजी, मानवीय पूंजी, वे रुपीस, पैसे एंड डॉलर, इट इज़ मोर देन दैट। ये जो मानवीय या कैपिटल्स है, जो ह्यूमन कैपिटल्स है, ये क्या है, मोर देन दैट, ये उनसे क्या है, बड़ा है। और अ टीचर, एक टीचर की बात करते हो, किस प्रकार से इतने जो बैठे हुए हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें नॉलेज देने का कार्य करते हैं, उन्हें सिखाने का कार्य करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो मेरे पास जो कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल है, वो कहीं ज़्यादा अच्छी है, बढ़कर है, वो डॉलर से, वो रुपयों से, उन पैसों से, क्योंकि जो मानवीय पूंजी है वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही शक्तिशाली है। आप टेलर्स को ले लो, आप किसी वर्कर को ले लो, ये सब उन जो मशीनरीज है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उन डिवाइसों से कहीं ज़्यादा बढ़कर अगर कोई है तो वो ह्यूमन रिसोर्सेज है एंड ह्यूमन कैपिटल है। मानव और मानव श्रम, मानव पूंजी और मानव संसाधन, ये सब उन रुपये, उन पैसों से कहीं बढ़कर है। लुकिंग एट द photographs, can you explain how a doctor, teacher, engineer and the tailor are access to the economy? आप जो चित्र है उस चित्र को देखकर हम डॉक्टर ले लो, टीचर ले लो, जो इंजीनियर है उसको ले लो, जो टेलर्स है उसको ले लो, इनकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से परिसंपत्ति है, इन जो कार्य कर रहे हैं ये क्या इनकी संपत्ति है, किस प्रकार से है, ये हमें देखना है। Not only do the more educated and the healthy peoples grow to higher income, देखो जो एजुकेटेड पर्सन होंगे उनसे न केवल शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होगा, बल्कि जो समाज है, जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी को भी क्या होगा, लाभ होगा। सोसाइटी आल्सो ग्रेन इन द अदर इनडायरेक्ट way because the advantage of a more educated and the healthier populations। बेटा देखो, जब व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, उच्च आय से जो लाभ नहीं होगा, उससे अधिक अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो उससे लाभ होगा, समाज या सोसाइटीज़ को भी उससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। स्पीक टू दोज आल्सो हु द वेयर नॉट द डायरेक्टली एजुकेटेड और गिवन द हेल्थ केयर। बेटा उसे एजुकेशन के साथ साथ जो स्वास्थ्य है, उस स्वास्थ्य में भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या होगा, लाभ होगा, वे बड़ी अच्छे से उसे केयर कर सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल इज इन वन वे superior to the other resources like land and the physical capital. Human resources can make use of land and the capital. Land and capital cannot become the useful on its own. देखो लैंड जो है उसका इस्तेमाल मानव कर सकता है, लेकिन लैंड स्वयं क्या अपना इस्तेमाल कर सकती है। नॉट अ यूजफुल लैंड, नॉट यूजफुल इटसेल्फ, वो स्वयं के लिए उपयोगी नहीं हो सकती, लेकिन लैंड यूजफुल टू ह्यूमन, वो मानव के लिए क्या हो सकती है, यूजफुल हो सकती है। मैं कह सकता हूँ कि जो लैंड है वो लैंड कभी भी स्वयं अपने आप को लाभ नहीं दे सकती है, वो किसी और को लाभ दे सकती है। फॉर मैनी decades in India, a large population has been considered a liability rather than the asset। अनेक हम बहुत समय से देखते आ रहे हैं, कई वर्ष बीत गए हैं,
डिकेट्स हो गई है, अनेक डिकेट्स से हम देखते आ रहे हैं कि भारत में जो जनसंख्या है वो विशाल है, उन्हें एक परिसंपन्नता की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता है। वो बट अ लार्ज पॉपुलेशंस नीड नॉट बी अ बर्डन्स फॉर द इकोनॉमी। यह आवश्यक नहीं है कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादित परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य आधुनिक प्रौद्योगिकियों में प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के द्वारा उपयोग किया जाता है। ये लिखा है कि इट कैन बी टर्नेड इनटू द प्रोडक्टिविटी सेट बाय द इन्वेस्टमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। जो मानवीय पूंजी है उसे क्या करें, इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जाम्पल spending the resources on the education and the health for all trainings of the industrial and the agriculture worker in the use of the modern technique useful the scientific resources and so on। जो मानवीय पूंजी है उस पूंजी को क्या करें, हम इस्तेमाल करें ना, उनमें इन्वेस्ट करें। जब उनमें हम इन्वेस्ट करेंगे, एक पढ़ा हुआ व्यक्ति उसको उस पर जब इन्वेस्ट करोगे बेटा तो 10 लोगों को और पढ़ाएगा, कुछ नई चीज़ों को हमारे समकक्ष रखेगा। इस प्रकार से जो ह्यूमन्स कैपिटल होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार का माना जाएगा और कहा जाएगा कि ह्यूमन्स कैपिटल्स के माध्यम से ही हम बड़ी आसानी से, बड़ी तेज गति से किसी भी कार्य को कर सकते हैं। स्टोरी शकल की कहानी देखते हैं। देयर वेर टू फ्रेंड्स विलास एंड शकल लिविंग इन द सम विलेज सेमपुर। विलेज सेमापुर। दो दोस्त विलास और शकल दोनों एक ही गांव सेमापुर में रहते हैं। शकल वाज 12 ईयर ओल्ड बॉयज। जो शकल है वो 12 वर्ष का है। हिज मदर शीला लुकेट आफ्टर द डोमेस्टिक। उसकी जो माता है वो घर का काम देखती है। फादर बूटा चौधरी वर्केड इन द एग्रीकल्चर फील्ड। और उनके पिताजी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस सेक्टर में कार्य करते हैं। शकल हेल्पेड हिज मदर इन डोमेस्टिक कोर्स। ही आल्सो लुकेड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सिट्टू। बेटा वो जो शकल है वो अपनी माता के जो कार्य है उन कार्यों में मदद करता है और अपने जो छोटा भाई और छोटी बहन है सीतू और जीतू उनकी देखभाल भी वो करता है। हिज अंकल श्याम हैड पास्ड द मेट्रिकुलेशंस एग्जामिनेशंस। उसके जो चाचा श्याम है उसने मैट्रिक परीक्षा पास की थी, ठीक है। बट वाज सिटिंग्स आइडियल इन द हाउस एज द हैंड नो जॉब। वे घर में फालतू बैठे हैं, उनके हाथ में किसी प्रकार की नौकरी नहीं है। बूटा एंड शीला वेयर ईगर्स टू द टीच शकल। बूटा और शीला चाहते हैं कि उनका बेटा शकल क्या करे, पढ़े लिखे। दे forced him to join the village school which his son joined। वो चाहते हैं कि बूटा और जो क्या बोलेंगे शीला, ये चाहते हैं कि उनका बेटा भी स्कूल में क्या करे, अपना नाम लिखाए और शीघ्रता से उस स्कूल में वो क्या करे, पढ़ने जाए। He started studying and the complete his higher secondary examination। उसने पढ़ना प्रारंभ किया और हाई सेकेंडरी जो उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा है उसको क्या कर लिया, उसने पास कर लिया। He raised a loan for Sakal to study a vocational course in the computer। उसने बेटा वोकेशनल जो व्यावसायिक कोर्स होता है कंप्यूटर का उसमें अध्ययन करने के लिए कर्ज ले लिया। शकल वाज मेरिटोरियस इन द इंटरेस्टेड इन द स्टडीज फ्रॉम द बिगनिंग्स। बेटा जो शकल है वो
प्रभावशाली था और प्रारंभ से ही पढ़ाई में उसकी कैसी थी, अच्छी लगन थी। विथ ग्रेट विगर्स एंड द एंथोसियस ही कंप्लीट हिज कोर्स, उसने बड़ी ही लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा कर लिया। आफ्टर सम टाइम ही गोट अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म, कुछ समय बाद उसने एक प्राइवेट फर्म में क्या मिल गई, उसे नौकरी मिल गई। ही इवन बिगेस्ट अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन भी किया। दिस सॉफ्टवेयर हेल्पेड हिज इंक्रीज द सेल ऑन द फार्म, उस सॉफ्टवेयर से फार्म में अपनी बिक्री बढ़ाने में सहयोग मिली। हिज बॉस knowledged his service and the rewarded him with a promotions, उसके जो बॉस थे उनकी जो सकल के जो काम था उस कार्य को देखकर उसके जो बॉस थे वो खुश हुए और उससे क्या कर दिया, उसकी जो जॉब थी उसमें प्रमोट कर दिया, उसका इंक्रीमेंट हो गया। आप फिर एक पिक्चर्स देखोगे, इसमें विलास एंड साकाल्स है। विलास और साकाल्स दोनों बैठे हैं। आपको ये देखना है ठीक है, ये साकाल की स्टोरी थी। अब विलास की स्टोरी, फिर स्टोरी के बाद हम देखेंगे कि दोनों जो फ्रेंड्स हैं उनमें क्या डिफरेंस था, ठीक है ना। विलास वाज इन 11 ईयर ओल्ड बॉयज़, विलास कितने साल का है, 11 वर्ष का है। रेसिडिंग्स द सेम विलेज एज साकाल, साकाल के ही गांव में रहता है। विलास फादर्स महेश वाज द फिशरमैन, महेश जो है विलास के पापा वो मछली पालन का कार्य करते हैं, मछुआरे हैं वो। हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज ओनली 2 years ओल्ड, उसके जो पिता जो मछुआरे थे उनकी मृत्यु अभी 2 वर्ष पहले ही हुई। हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी टू फीड द फैमिली, उसकी माता मछली बेचकर पैसे कमाती है, उन पैसों से घर चलता है। शी ब्राउट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉन्ड एंड सोल्ड इट इन द नियर बाय मंडी, वो जमींदार होते हैं उनसे तालाब से मछलियाँ खरीदती है और उन मछलियों को जो बाज़ार होता है उन बाज़ार में जाकर बेच देती है। शी कुड earn ओनली 150 अ डे बाय सेलिंग फिश, उन्हें 150 रुपये पूरे दिन में वो कमा पाती है, पूरे दिन में 150 रुपये उसे मिल पाते हैं। विलास बिकम अ पेटेंट्स ऑफ द हर्थरिट्स, वो गाठिया का जो रोग होता है उसका रोगी बन जाता है। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर, उसकी माता बेटा डॉक्टर की फीस नहीं होने के कारण उसे डॉक्टर को नहीं दिखा पाती है। ही कुड नॉट गो टू स्कूल एदर्स, वो स्कूल भी नहीं जा सका। ही वॉज नॉट इंटरेस्ट इन स्टडी, उसे पढ़ाई में उसकी रुचि नहीं थी। ही हेल्पेड हिज मदर इन द कुकिंग एंड आल्सो लुकेड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन, बेटा वो खाने बनाने में उसकी माता की सहायता करता तथा अपने छोटे भाई मोहन की देखभाल करता। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद, हिज मदर फेल सिक एंड देयर वाज नो वन द लुक आफ्टर, कुछ समय बाद उसकी माँ बीमार पड़ गई तथा उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। देयर वाज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम, उसकी जो फैमिलीज थी उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास टू वाज फोर्सेड टू सेल फिश इन द सम विलेज, विलास भी उसी गांव में मछलियाँ बेचने के लिए बाध्य हुआ। ही लाइक हिज मदर अर्नेड ओनली अ मर्ज इनकम, अपनी माँ की तरह ही वह कमा पा रहा था, उसे भी कम मिल रहा था। अब हमें डिस्कस करना है, डू यू नोटिस एनी डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रेंड्स। कल आपको बताना है
कि विलास एंड साकाल्स इनमें क्या डिफरेंस था, ये आपके लिए होमवर्क है। डू यू नोटिस, आपको नोटिस करना है, डिफरेंस नोटिस करना है। डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रेंड्स, व्हाट आर दोज, उन दोनों दोस्तों में क्या डिफरेंस था, क्या अंतर था, ये आपके लिए होमवर्क होगा। आपको डिफरेंस बताना है दोनों फ्रेंड्स के बीच में।